अलग अलग फोटोग्राफी के टाइप के लिए वाइट बैलेंस को कैसे सेट करते हैं वो भी हमको देखना है। क्योंकि अभी ओके। जैसे हम जब आंखों से देखते हैं, एयर में जो लाइट दिखाई देता है टोटली डिफरेंट होता है, अंडर वाटर में टोटली चेंज हो जाता है। ओके। जो अंडर वाटर फोटोग्राफी करते हैं ना, उनके लिए वाइट बैलेंस बहुत ही डिफरेंस होता है। तो हर टाइप की फोटोग्राफी में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको ये सेटिंग मैनिपुलेट करनी पड़ती है। थोड़ा सा ओके। टेक्निकली और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो स्टार्ट करें। श्योर। करेक्ट, परफेक्ट। तो अभी मुझे बताइए कि आप, मैंने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, करेक्ट। राइट? आपने ये ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, ऑरेंज येलो ओके। येलोइश रहेगा कुछ। अब आपको जो मेरे कलर से वो प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने सेट अभी किया हुआ है। लेकिन हम्म। अब मैं ना, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं ये पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ, जो भी मेरे कलर बैलेंसेस वगैरह है। तो अभी ओके। अगर आपको मैं ये थोड़ा सा सेटिंग चेंज करता हूँ, तो आपको कलर चेंज हो गया मेरा, आपने वो से कूल टिंट, एक कूल टिंट पूरा ऐड हो कूल गया, टिंट, राइट? कूल टिंट हो गया। देन अगेन मैं अभी यहाँ पर ना, मैं आपसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको भी दिखाई देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी जो वेबकैम मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, लॉजिटेक का, तो इस करेक्ट। वेबकैम में ये सारी सेटिंग्स है कि मुझे ऑटो फोकस कहाँ पे रखना है, फ्रेम रेट कितना रखना है, एक्सपोजर कितना रखना है। उसके साथ एंटी फ्लिकर लाइट है, क्योंकि अभी जो मैं लाइट यूज़ कर रहा हूँ ये एसी करंट वाले लाइट है। डीसी करेक्ट। करंट वाले लाइट कौन से, जो बैटरी पे चलते हैं। करेक्ट। ओके। तो अब मैं यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा वाइट बैलेंस को चेंज करते जाऊंगा। देखिए अभी मैंने थोड़ा सा वाइट जैसे चेंज करते जा रहा हूँ ना, मेरे इमेज में थोड़ा सा येलो टोन आना चालू हो गया। करेक्ट। करेक्ट, ये यहाँ तक मुझे मिल रहा है, मुझे थोड़ा सा और यहाँ तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है। करेक्ट। तो मैं भी टोटल 4600 केल्विन के आसपास ऑपरेट कर रहा हूँ, ताकि जितने भी कलर्स है मेरे, वो प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं मेरे इस सिचुएशन में। जो मैं लाइट यूज कर रहा हूँ ना, ये वाला, इस लाइट को मैंने एक्जैक्टली 5500 केल्विन के ऊपर रखा हुआ है, जो कि प्योरली डे लाइट है। ये वाला, ओके। ये वाला जो लाइट है। अब ओके। इसको आप देखोगे ना, यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कलर करेक्ट। टेम्परेचर में चेंज कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। ओके। ये पूरा HSL लाइट है, तो इसको येलो, ग्रीन वगैरह जितना भी कलर स्पेक्ट्रम है, पूरा कलर स्पेक्ट्रम जो है, यहाँ पर अब लोग ना इसको यूज कर सकते हैं। ओके। तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने लाइटिंग कंडीशन अगर यहाँ पे रखा, तो मुझे टॉप लाइट मिल रहा है, करेक्ट। तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लाइट तो नहीं चाहिए टॉप लाइट, क्योंकि मेरा चेहरा फ्लैट हो गया। देन आई विल यूज अ साइड लाइट। अब लेकिन ये वाइट लाइट है, तो आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो भी वाइट की तरह ही आएगा। कलर्स आपको अभी चेंज हो गए, जैसे मैंने यहाँ से चेंज किया, चेंज हो गए कलर्स। करेक्ट। लाइट तो सेम थी, मैंने जो कलर पहने थे वो भी सेम थे, लेकिन आपको अलग दिखाई दे रहे थे। राइट। राइट। तो आपको जो मैंने लिखवा है उसमें से सबसे पहले ना जो टॉपिक है वो कौन सा है, जरा मुझे बताइए। What is the meaning of WB? एग्जैक्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WB? तो सबसे पहले हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग कैसे देखते हैं। जैसे अगर अभी आप मुझे देख रहे हो, लैपटॉप के थ्रू देख रहे हो, अगर आप सामने आते हैं मेरे, हम लोग पर्सनली मिलते एंड तब आप अगर मुझे देखते हो, तो होता क्या है, हमारी जो आंखें हैं, ये आंखें सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनको देखती है। करेक्ट। हमारे आंखों के अंदर प्यूपिल होता है, रेटिना होता है। वो करेक्ट। रेटिना क्या करता है, वो रेटिना जो भी इंफॉर्मेशन सराउंडिंग में दिखाई दे रही है मुझे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो कैप्चर करती है। रेटिना कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन से। वो जो रेटिना इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा, वो हमारे ब्रेन तक सेल्स के थ्रू पहुंचाता है। जो भी इंफॉर्मेशन ओके। यहाँ से कैप्चर हुई ब्रेन तक जाती है। ब्रेन के अंदर ऑलरेडी जो भी गॉड भगवान जो भी जिन्होंने हमको बनाया, उसने पूरा ऐसा मैकेनिज्म बनवाया कि जो भी ये इंफॉर्मेशन जा रही है, ये डिकोड कर देता है। ब्रेन के अंदर जो सेल्स है उसको प्रॉपर डिकोड करते हैं, क्योंकि विजुअल राइट। इंफॉर्मेशन है। विजुअल करेक्ट। इंफॉर्मेशन यहाँ पर गई, वहां पर जाने के बाद डिकोड हो गया। डिकोडिंग होने के बाद में वो हमारा ब्रेन जो है ना, अंडरस्टैंड कर लेता है कि कोई भी लाइटिंग सिचुएशन होने दीजिए, आपको व्हाइट का व्हाइट एज इट इज दिखेगा। मतलब जितने भी कलर से हमारी आंखों को न्यूट्रल दिखते हैं। करेक्ट। तो हमारा ब्रेन का मैकेनिज्म ऐसा है कि जो भी, मान लीजिए अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, आपको व्हाइट लाइट में यूज कर रहा हूँ, अब मैंने लाइट चेंज कर दिया। अभी मैंने ये ब्लू, ये गुलाबी कलर का लाइट मैंने चालू कर दिया। मेरा कैमरा जो, देखिए आपका अभी कैमरा फुल हो गया, कैमरा ये पूरा का पूरा एरिया कैमरा ने ब्राइट लीट अप कर दिया है, हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज हो गया है। लेकिन अगर अभी आप मुझे देखते ना, तो आपको आंखों से मेरा स्किन टोन वैसे के वैसे ही दिखाई देता। ओके। क्योंकि ये जो एबिलिटी है ना, ये एबिलिटी हमारे ब्रेन में है। जो भी लाइट सिचुएशन होगा, कुछ भी कंडीशन होने दीजिए, आपको कलर्स एक्यूरेट हमारा जो ब्रेन है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है।
ओके, इंसानी दिमाग इस प्रकार से काम करता है। लेकिन कैमरा जो है ना, कैमरा एक मशीन है, उस मशीन को खुद का ब्रेन नहीं है। तो आपको कैमरा को मैन्युअली बताना पड़ता है कि बाबा इस लाइटिंग सिचुएशन में मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब मुझे आप एक्यूरेट कलर्स जो है सामने वो मुझे आप कैप्चर करके देखिए दो, ना, राइट। ये है वाइट बैलेंस का सेटिंग कि आप कैमरा को बताते हो कि जो भी ओके, लाइटिंग सिचुएशन है उस लाइटिंग सिचुएशन में कौन से कलर्स रहेंगे। रेड कलर का लाइट अवेलेबल है, जैसे अभी आपके घर के अभी जहाँ पर आप ऑफिस में हो फ्लोरेसेंट लाइट लगे हुए हैं, करेक्ट, अगर मान लीजिए मैं डिस्को में गया तो वहाँ पर रेड ब्लू ऐसे वाले लाइट होते हैं लो लाइटिंग में। राइट, अगर हम लोग कोई ना मैरिज हॉल में गए तो वहाँ पर ज्यादा कर करके वो येलो लाइट्स यूज करते फ्लोरेसेंट हैं, लाइट हो येलो वाले, हाँ, टंगस्टन लाइट होते हैं वहाँ पर, इनकैंडेसेंट, हाँ, राइट, इनकैंडेशन, राइट, करेक्ट। तो जो भी लाइटिंग सिचुएशन होती है हमारी आंखें तो चेक करके प्रॉपर डिटेल हमको दे देंगी, लेकिन कैमरा वहाँ पर मार खा जाता है। ओके, कैमरा को मैनुअली आपको सेटिंग्स बतानी पड़ती है कि लुक दिस इज द सिचुएशन, अब मुझे एक्यूरेट कलर प्रोवाइड करो, राइट। ओके, ये वाइट बैलेंस हमने देखा। तो वाइट बैलेंस का जो क्वेश्चन था वहाँ पर आप टिक मार्क पे टिक कर दीजिए आगे। तो ये आप मेरे लिए रीड कर सकते हो अभी। sure. What is white balance in photography? White balance determines how accurate are the colors of a photograph. The purpose of white balance is to ensure that objects which appear white in person are rendered white in your photo. The way our eyes see colors is different from the way our digital devices decode them. Our brain is smart, adapts to different lighting conditions. If you enter a room with a yellowish light, your eyes will still decode a piece of paper as white, even if it looks yellow first. करेक्ट। यही हमने देखा कि हमारा जो इमेज है वो किस प्रकार से वो लोग कैप्चर करते हैं। अब Correct. सेकंड जो मैंने वहाँ पे लिखा है वो क्या है, जरा आप मुझे बताओगे। सेकंड जो आपको टॉपिक मैंने लिखा है, What is primary and secondary color? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर, करेक्ट। लेकिन उसके पहले ना हमको कलर स्पेक्ट्रम एक बार समझना पड़ेगा। मैं आपको वो एक बार बता देता हूँ। अभी हमारी आंखें जो है ना लैंडन जी, ये सारी चीज़ों को देख सकती है, राइट। लेकिन अभी जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन हम लोग लगाते हैं, जब फ़ोन लगाते हैं तो कुछ इंफ्रारेड रेज होंगे, जो भी रेज होंगे वो रेज जाते हैं, वो आंखों से देख नहीं पाते हम लोग। सो बेसिकली जो साइंटिस्ट लोगों ने ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो डेवलप किया था ना, कि सूरज की जब आपकी ना जो वेवलेंथ हमारे अर्थ पे आती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे वेव्स में आते हैं। तो Hmm. वो वेवलेंथ का जो फॉर्म है इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। रेडियो वेव्स थे, माइक्रोवेव्स थे, इंफ्रारेड रेज थे, विजिबल लाइट था, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं हमारे पास, एक्सरेज होते हैं और गामा रेज होते हैं। हमारे सराउंडिंग में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन हमारी जो इंसानी आंखें हैं वो सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ऑफ एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख पाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। करेक्ट। हमारा जो आंखें हैं वो विजिबल लाइट ही देख पाती है, जिसकी वजह से जो भी कलर्स हमको दिखाई देते हैं, अब कलर्स में भी आपको रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 मेन कलर्स है जो हमको Primary दिखाई colors. देते हैं। करेक्ट। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है, जैसे आप देखोगे ना ये उन्होंने वेवलेंथ दिया हुआ है और रेडिएशन टाइप। तो 30 का जो मेरा वेवलेंथ होता है उसमें रेडियो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, इंफ्रारेड रेज होते हैं, और जो छोटा सा पार्ट होता है हमारा Visible सेवन light. हंड्रेड से 400 नैनोमीटर, वहाँ पर हमको विजिबल लाइट दिखाई देती है। करेक्ट। तो ये विजिबल लाइट आपकी आंखों को कैप्चर होगी, सेम कैमरा भी कैप्चर करता है। ओके। अब बात करते हैं हम लोग प्राइमरी कलर्स की और सेकेंडरी कलर्स। तो कलर्स की जब बात करते हैं तो टोटल अगर हम लोग ना, आप कभी प्रिंटिंग में भी जाओगे या फिर आप कंप्यूटर में, वो पूरा का पूरा ऐसा ना आपको राउंड दिखाई देता है जहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई देते हैं। तो मोर देन 2 मिलियन कलर्स अवेलेबल है, कलर शेड्स। जो फोटोशॉप का कलर पिकर बोल रहे हो आप, करेक्ट ना? एग्जैक्टली लिखे रहेंगे अलग अलग, हर एक का वैल्यू अलग अलग होता है। लेकिन अगर अभी जैसे ये एक पेंटिंग है मैंने जस्ट ड्रॉ की थी, फ्लूइड आर्ट, तो इसमें मैंने 4-5 कलर्स को ऐसे मिक्सअप किया है एंड अलग अलग शेड्स निकले हैं, राइट। अब अगर मैं आंखों से देखूंगा तो मुझे हर एक वेव जो है ना, छोटी छोटी वेवलेंथ प्रॉपर दिखाई देती है, लेकिन कैमरा में जैसे मैं चेंज करता हूँ मेरा लाइटिंग चेंज हो जाता है। तो जब हम लोग बात करते हैं कलर्स की, तो कलर्स में जो पहले 2 टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स में आता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सेकेंडरी में आता है, क्या आता है, अपने तो शायद ना फोटोग्राफी वगैरह कभी किया होगा, आप मुझे बता सकते हो सेकेंडरी में क्या आता है। जो प्राइमरी कलर्स आते हैं मुझे, सेकेंडरी कलर्स स्कूल में सीखा था, याद नहीं है, शायद वो है जो प्राइमरी कलर्स मिक्स करके बनते हैं, फॉर एग्जांपल येलो एग्जैक्टली या
येलो ऑरेंज बेसिकली वगैरह। ना रेड ग्रीन ब्लू ये तीन ही कलर से, रेड ग्रीन ब्लू जो है ना ये तीन ही कलर अवेलेबल है। तो आप अगर रेड ग्रीन और ब्लू को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो ना तो आपको यहाँ पर व्हाइट मिलता है सेंटर में। करेक्ट। तो व्हाइट इज अ न्यूट्रल कलर। व्हाइट में रेड भी इक्वल प्रोपोर्शन में 33.3%, ग्रीन भी इक्वल कलर में और रेड भी इक्वल कलर में। लेकिन ओके। सेकेंडरी कलर से ना ये देखिए बीच बीच में जो मिल रहा है, तो येलो, मैजेंटा, सियान एंड के, दैट इज अ ब्लैक। तो येलो, करेक्ट। मैजेंटा, सियान ये आपके सेकेंडरी कलर्स में चले गए। प्राइमरी कलर्स में रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, इसके उसके लिए लिए आपको प्रिंटिंग में पता CMYK है। का यूज करते हैं हम लोग। राइट, प्रिंटिंग में जब जाता है तो आपकी 4 कलर प्रिंटिंग होती है, CMYK। CMYK। उसके बाद में और भी अगर आगे हाई लेवल पे जाना है तो 6 कलर प्रिंटिंग होती है डॉट प्रिंटिंग में। ओके। तो वहाँ पर भी आपके अलग अलग शेड्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्राइमरी कलर्स कौन से, रेड, ग्रीन रेड एंड ग्रीन ब्लू। ब्लू। सेकेंडरी कलर से आपके सैन मैजेंटा येलो मैजेंटा, एंड ब्लू। येलो एंड सियान। वाइट इसके लिए हम लोग ले रहे हैं बिकॉज वाइट जो है ना सबका इज न्यूट्रल एवरीथिंग में, हर एक में कॉमन है। करेक्ट। राइट। तो अगर आपको व्हाइट का एग्जैक्ट डिटेल मिल गया तो आप पूरी की पूरी जो भी आपका सारा ना कलर्स है उसको आप एक्यूरेटली सारे कैप्चर कर सकते हो। दैट्स द रीजन व्हाइट इज टेकिंग एज अ बेस। हम लोग व्हाइट को बेस लेते हैं। ओके। राइट, ये समझा हमको कि व्हाइट हम लोग क्यों ले रहे हैं, राइट। प्राइमरी या सेकेंडरी कलर्स क्यों हमको समझना है। तो आपके डिजिटली में जो कैप्चर होता है ना वो हमेशा आरजीबी में कैप्चर होगा, करेक्ट। आरजीबी फेस में। इसके लिए आपके कैमरा में भी जब आप पिक्चर क्वालिटी जाओगे वहाँ पर आपको SRGB लिखा होगा। करेक्ट। एंड जो भी प्रिंटिंग होगा वो आपका CMYK में जाएगा। CMYK में होगा। राइट। करेक्ट। सो हमने ये देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने देखा। हजारों ब्रोशर्स बनाए आज तक, आज पहली बार मालूम पड़ा कि इसका लॉजिकल सेंस क्या है करके। थैंक्स कृष्णा। ओके ओके तो ओके। इतना ही मालूम था कि बस कलर सिलेक्ट करने का, तो प्रिंटिंग में है तो भाई CMYK सिलेक्ट करो, वेब के लिए है तो RGB सिलेक्ट करो, बस RGB। इतना ही। इतने में मेरा, क्योंकि मैं तो कुछ देखो, मैं डिजाइन करता हूँ, आई नॉट लर्न एनीथिंग प्रोफेशनली, सब गूगल से जो सीखा है करेक्ट उतना ही करेक्ट। है, तो गूगल से तो इतना ही मिलता है नॉलेज तो। एग्जैक्टली, क्योंकि कैसे है ना लैनिन जी कि एक्चुअल में जो इंटरेस्टिंग वाला जो जेन्युइन नॉलेज ना बहुत नीचे दबा पड़ा है। आप यूट्यूब पे करेक्ट। भी जाओ कि इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो जो व्यूज है वो वाले आपको दिखाई देते हैं वीडियोस, बट एक्चुअल में जब आप हजारों वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें से 10% वीडियोस जो है जहाँ पर रियली जेन्युइन नॉलेज बताया जा रहा है। और वो करेक्ट। इतना डीप है, जैसे अगर आपने कभी देखा रहेगा, जेपैक फाइल होती है हमारी एंड रॉ फाइल होती है। करेक्ट। और जेपैक और रॉ फाइल लोगों को पता है कि रॉ मतलब कैमरा में पता चल जाता है, कैमरा जो है वो अंडरस्टैंड हो जाता है। जेपैक जो है मतलब प्रोसेस फाइल है। लेकिन देर इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, हाउ दैट रॉ फाइल गेट कन्वर्टेड इनटू जेपैक। वो पूरा राइट। टेक्निकल आधे से 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन का वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। जब मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा मुझे नहीं समझ आया, मैंने कम से कम 30 टाइम वो वीडियो देखा, 30 मोर देन 30 टाइम्स। देन आई केम टू नो कि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है तब आपका जो रॉ इमेज है वो जेपैक पे जाता है। सो बेसिकली आपको टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट है टेक्निकल जानने के लिए। तो बीइंग एन आर्टिस्ट आपको टेक्निकलिटीज भी जानना पड़ता है, फोटोग्राफी इज अ फिजिक्स ओनली। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो CMYK इसीलिए देते हैं हम लोग क्योंकि वहाँ पर हमारी जो प्रिंटिंग मशीन है वो रेड ग्रीन ब्लू को प्रिंट नहीं कर सकती। करेक्ट। ये एक प्रॉब्लम है। CMYK आपके स्क्रीन में क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो स्क्रीन का पिक्सल है वो आपके जो बने हैं सिर्फ RGB को ही डिटेल कर सकते हैं। करेक्ट। और उसमें वाइट आप देखोगे तो D65 करके लिखा होता है। 65 हमारा जो मॉनिटर है ना, कलर कैलिब्रेट जो हम लोग बोलते हैं, उसमें D65 वैल्यू आता है। मतलब दैट्स अ बेस वैल्यू। 6500 केल्विन एक्चुअली व्हाइट कलर का टेम्परेचर ये हमारा डिस्प्ले कैप्चर करता है। ओके। तो प्रूवार्ट अलग अलग सीरीज है, कलर साइंस टोटली अवेलेबल है। लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है हमको, सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि वो ठीक है। हमको क्यों जरूरी है एंड व्हाई वी आर टेकिंग व्हाइट एज अ बेस। ओके। राइट, तो ये आपको समझ आ गया। अब उसके बाद में हमको अंडरस्टैंड करना है कि लाइट कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो अब मुझे आप बताइए कि आर्टिफिशियल लाइट क्या मतलब नेचुरल लाइट सोर्स कौन सा है हमारे पास अवेलेबल। सन। सन, मून भी कुछ लोग बोलते हैं बट मून मून। अगेन इट्स अ रिफ्लेक्शन मून ऑफ टू अ योर लाइट। सर्टेन एक्सटेंट, मून टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट एक्चुअली करेक्ट, मून खुद का लाइट नहीं बनता, तो वापस सन नहीं होता है। राइट। सन का ही है राइट। तो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, तो वी विल टेक ओनली अ सन। अब अगर आप सन को देखोगे तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो सनसेट हमारे पास होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो ऐसे गोल गोल घूमती है आधा, तो एक जगह पे लाइट अवेलेबल है एक जगह पे अंधेरा है। तो जहाँ पर भी लाइट अवेलेबल है
और ये भी है कि हमारी जो अर्थ है ना, हर 15 मिनट में 1 डिग्री ऐसा कुछ जाता है, 1 डिग्री ऐसा रोटेट होती है। तो जो लाइट आता है, सनलाइट, सनलाइट जब हमारे अर्थ पे आता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के जरिए आता है, कि छोटे छोटे प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन उसका जो शेड है ना, वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वो हमेशा चेंज होते रहता है। मॉर्निंग में आप जब लाइट देखोगे तो आपको येलोइश लाइट मिलता है, साढ़े Correct. सात 8 बजे। और अगर आप ना, जैसे बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा वो आपको येलोइश दिखना चालू हो जाएगा, रेडिश लाइट होता है। उसके बाद में धीरे 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 9:30, 10, 11 बजे तक लाइट वाइट होने लग जाता है। उसके बाद 12, 1 बजे तक वाइट चलता है, 2 बजे तक वाइट चलेगा, 3, 3:30 बजे तक अच्छा खासा धूप रहेगा। धीरे धीरे फिर शाम को ना वो ब्लूइश होने लग जाता है। शाम को आप देखोगे कम से कम, जैसे क्लाउडी स्काई है, तो 5:30, 6 बजे के बाद में ना वहाँ पर अगेन वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा रेडिश हो जाएगा, एंड फिर लास्ट में ब्लूइश हो जाता है। अगर हम लोग समुद्र में हैं, वहाँ पर अगर सनसेट देख रहे हैं तो वो हमको Bluish प्रॉपरली दिख. पता चलेगा। Right. करेक्ट। अब सन तो एक ही है, सन तो अपनी जगह से कभी हिल नहीं रहा है, हमारी Right. अर्थ हिल रही है, लेकिन ये इससे शेड्स क्यों दिखाई देते हैं हमको? तो ये शेड्स क्योंकि वो नेचर है, नॉर्मली अवेलेबल है। तो आपको जो पूरा का पूरा वो सीक्वेंस होता है ना उसका, वो रेड से लेकर व्हाइट होता है, एंड देन लास्ट में ब्लू हो जाता है शाम को जब सनसेट होता है। तो ये Okay. आपका नेचुरल लाइट का हो गया। अब इंसान ने क्या किया, नेचुरल लाइट तो था लेकिन अवेलेबल नहीं था, तो उसके बाद में लाइट में कुछ अपना, उनको कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो वी हैव डेवलप द आर्टिफिशियल लाइट्स। तो आर्टिफिशियल लाइट क्या करती है, आर्टिफिशियल लाइट्स आपका कलर थ्रो करते हैं, दैट इज अ लुमिनेंस। जो लाइट आता है ना, वो छोटे छोटे लुमिनेंस होते हैं, वो इट्स अ यूनिट ऑफ कलर एक्चुअली, लाइट का लुमिनेंस। तो वो आपको बताते हैं कि कितना ज़्यादा लक्स है लाइट का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक अगर कोई लाइट जो 20 लाख लुमिनेंस भेज रहा है, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, तो वो लाइट वाले उस प्रकार से बात करते हैं। हमको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी आर्टिफिशियल लाइट आते हैं, आपका कैंडल लाइट हो गया, मान लीजिए अपने तोरण होते हैं हमारे जो हम लोग दिवाली में चलाते हैं, ये वाला लाइट हो गया, स्टूडियो लाइट्स हो गए, जो भी लाइट जो इंसान ने बनाए हुए, वो सारे आर्टिफिशियल लाइट पे चले गए। नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट, ये आपको समझ में आया? Correct. करेक्ट। तो अभी हमने क्या क्या समझा, पहले वाइट बैलेंस हम लोगों को क्यों लेना है वो हमने Correct. देखा। उसके बाद हमने देखा कि Right. प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, वो हमने देखे। उसके बाद थर्ड हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या है वो। Visible light. देन फोर्थ भी हम लोग विजिबल लाइट। फोर्थ हम लोग देख रहे हैं अभी कि आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट क्या हो गया। अब आर्टिफिशियल लाइट ना, सॉरी, जो नेचुरल लाइट है उसके तो शेड्स हमने देख लिए, मॉर्निंग से लेकर शाम तक जो आते हैं। जो आपका आर्टिफिशियल लाइट है ना, उसमें भी अलग अलग आपको शेड मिलेंगे। जैसे टंगस्टन लाइट था, आपने मुझे बताया, वो येलो हो गया। उसके बाद में आपका ये वाइट लाइट अब भी आ गया है। White light हो गया. फ्लोरेसेंट लाइट फिर है, cool थोड़ा हो सा गया. ब्लूइश हो जाता है। Correct. उसके साथ में हम लोग अगर देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट है, जैसे शादियों में हेलोजन लगाते हैं, तो वो वाले आपकी येलो लाइट हो गए, प्योर वाइट येलो लाइट होती है हमारे। अब ये जो लाइट है ना, ये लाइट अलग अलग कलर्स देते हैं हमको, हमको लगता है कि वो अलग अलग कलर है। फ्लोरेसेंट लाइट थोड़ा सा ब्लूइश हमको दिखाई देता है, टंगस्टन पूरा येलो दिखाई देता है। तो उनका लाइट का कलर नहीं होता वो। लाइट जो है ना, लाइट तो नॉर्मली आपका जो ब्राइटनेस है वो आएगा, लेकिन लाइट का टेम्परेचर होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी हमारी, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम लोग काउंट करते हैं, किस में काउंट करते हैं? Celsius में या Fahrenheit में? ये जो सेल्सियस एंड आपका फ़ारेनहाइट, ये क्या है? ये आपका यूनिट है जो Unit हमारे of ह्यूमन बॉडी का measurement है. टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। Correct. वैसे ही केल्विन करके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो ये मेजरमेंट वाला टर्म इजाद किया कि पूरी की पूरी जो लाइट सीक्वेंस आती है ना, जैसे अर्थ में जो नेचुरल लाइट आता है, तो जो वो चेंज हो रहा है, तो उन्होंने हर प्रकार के जो चेंजेस है उसको कुछ वैल्यूज दिए, एंड उस वैल्यूज को बोला गया लाइट टेम्परेचर। तो लाइट टेम्परेचर जो है, मतलब क्या कि जो भी नेचुरल लाइट सोर्स है, उसके डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी लक्स इट इज थ्रोइंग, वो आपका हो गया ब्राइटनेस वगैरह। तो उसके ऊपर उसको टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया कि हर लाइट का टेम्परेचर कितना होता है। जब लाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो लाइट रेडिश दिखाई देती है। जब लाइट Correct. को आप धीरे 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 आगे लेके जाते हो, तो वो लाइट रेडिश से लेकर येलो में जाएगी, येलो से लेकर व्हाइट में जाएगी, व्हाइट से लेकर ब्लू में चली जाएगी, और लास्ट में एकदम Correct. डार्क ब्लू हो जाती है। अगर आपने Correct. ध्यान से देखा रहेगा तो आपके अगर आप लाइटर कभी देखते हो, तो लाइटर का जो फ्लेम होता है वो भी आगे, हमारी कैंडल जो जलती है वो भी आगे, तो वो प्रॉपर येलो दिखाई देती है, Correct. लाइटर की आग। लेकिन अगर आप Correct. घर में गैस अगर देखोगे और गैस अगर जल रहा है, तो येलो नहीं दिखाई देता Blue गैस दिखता है. जलना से,
थोड़ा सा ब्लूइश दिखाई देता है, और ऊपर से जो आप देखोगे ना शेड्स कभी कभी येलो रहेंगे और नीचे ब्लू रहता है करेक्ट। वैसे। तो ये जो लाइट टेम्परेचर है ना, इस प्रकार से कैलकुलेट किया गया उन्होंने कि जब लाइट प्रॉपर येलो हो जाता है या रेड हो जाता है तो लाइट टेम्परेचर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1000 केल्विन। ओके, 1000 केल्विन से वो जाता है 10,000 केल्विन, और उससे आगे भी जा सकता है 20,000 केल्विन, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्योर ब्लू लाइट आपको दिखाई देती है। ओके। करेक्ट। तो जब आपका सबसे कम टेम्परेचर रहेगा ना 1000 केल्विन के आसपास, तो आपको प्रॉपर येलो कलर का लाइट मिलेगा, सॉरी रेड कलर का लाइट मिलेगा, रेडिश। जैसे यहाँ पर है कि 1000 केल्विन टेम्परेचर किसका लाइट का होता है, कैंडल लाइट कैंडल का। का। 2000 वो भी कैंडल लाइट के केस में आएगा। उसके बाद में टंगस्टन जो है वो आपका लगभग 2500 केल्विन के आसपास जाता है, टंगस्टन। उसके बाद में हैलोजन बल्ब जो है वो आपके अगेन 3500 केल्विन के आसपास चले जाते हैं। फ्लोरेसेंट जो बल्ब होते हैं, जो आपके फ्लोरेसेंट टंगस्टन टाइप हम लोग थोड़े से येलो स्टोन वाले बल्ब होते हैं, तो वो आपको 4500 से लेकर 5000 तक आपको रेंज प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें आइडियल कौन सा लेना है, जैसे हमारे कैमराज में हमने देखा था ना फुल फ्रेम इज आइडियल, करेक्ट, जो एक नॉर्मल फोटो को क्लिक करने के लिए हमको फुल फ्रेम बेटर है। करेक्ट। वैसे ही वाइट बैलेंस जो है ना, प्योर वाइट कब मिलेगा हमको, तो उसके लिए उन्होंने एक आइडियल सिचुएशन दिया है कि फॉर एग्जांपल दोपहर के 12 बजे जब सन हमारे जो एग्जैक्टली सनलाइट। सर पे है एंड आसमान में कोई भी बादल नहीं है, उस वक्त जो लाइट सन से अर्थ पे आता है दैट इज एक्चुअली प्योर वाइट लाइट। तो उस केस में आप जो भी चीज देखोगे आपको प्योरली एक्यूरेट कलर्स मिलेंगे। उसका टेम्परेचर होता है 5500 केल्विन उस वक्त जो है। तो इसको उन्होंने बेस ले लिया कि 5500 केल्विन जो है ना, ये एक्यूरेट कलर टेम्परेचर मिलेगा इसमें मुझे, इस लाइट टेम्परेचर में जो भी मेरा कैमरा भी कैप्चर करेगा वो। उससे अगर ज़्यादा है तो मुझे ब्लू टोन मिलने लग जाएगा, 5500 से ज़्यादा अगर जाता है तो। और उससे अगर कम है तो मुझे रेडिश और येलोइश टोन मिलने लग जाएगा। करेक्ट। 5500 मतलब क्या कि दोपहर का जो 12 बजे का लाइट है, जहाँ पर प्योर ब्राइट लाइट मिलेगा आपको विदाउट एनी क्लाउड्स, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे व्हाइट लाइट। उसके बाद अगर आप शाम की तरफ जाओगे जहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा 6000 केल्विन, 7000 केल्विन, आपका 8000 केल्विन, आगे आगे जैसे बढ़ते जाएगा वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ब्लूइश टोन। राइट। जब आपका बैच में रहेगा, आपका जब कम लाइट रहेगा 2400 2500 केल्विन, तो उस वक्त आपको क्या मिलेगा, आपको रेडिश टोन मिलेगा। राइट, ये आपको समझ में आया? करेक्ट। Lower the temperature, redder the image. Darker the, sorry, higher the temperature, bluer the image. Correct ना? एग्जैक्टली राइट। तो आपका कलर टेम्परेचर वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ टेम्परेचर लिखे हुए हैं, Okay. ये उल्टा आपको शायद Correct. दिखाई देगा चलेगा आज से क्योंकि मैंने हाँ। मिरर कॉपी किया है। तब 5500 केल्विन के आसपास मैंने रखा हुआ है। मैं 1% पावर ऑपरेटर पे काम कर रहा हूँ। ओके, अब मेरा कैमरा जो है ना, ये वाला कैमरा, ये मैंने एक्सपोजर प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। तो जैसे मैंने लाइट किया ऑटोमेटिकली उसने मुझे पूरा डार्क कर दिया, आपको सिर्फ और लाइट लाइट दिखाई पे देगा। फोकस किया है। करेक्ट। राइट। अब मैं 5500 को ना पहले कम कर रहा हूँ टेम्परेचर, जो मेरा टेम्परेचर है ना, मैं 3200 के आसपास लेके जा रहा हूँ। पूरा येलोइश हो गया इमेज, अगर मुझे आप करेक्ट। देखोगे तो येलो हो गया हूँ मैं। करेक्ट। राइट, मेरा टेम्परेचर अभी है 2500 केल्विन। जब मैं इसको बढ़ाऊंगा और मैं बढ़ा के उसको लेके जा रहा हूँ 4000 पे लेकर गया, तो मुझे येलोइश भी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे वहाँ पर व्हाइट मिलना चालू हो गया। करेक्ट। अब मैं उसको 5500 पे लेके जाता हूँ जो मेरा आइडियल है, Right. तो भी पूरा व्हाइट आपको मिलने लग गया। फिर उसके बाद में Okay. मैं इसको लेके जाऊंगा 7000 तक, 7000 केल्विन। अब मुझे थोड़ा सा ब्लू टोन मिल रहा है मेरे Okay. इमेज में। एंड अगर मैं इसको लेके जाता हूँ 8000 जो इसमें मैक्सिमम अवेलेबल है, तो मुझे एक्जैक्टली ब्लूइश टोन मिलना चालू हो गया। मेरा जो आपको स्क्रीन है वो ब्लूइश मिलना चालू हो जाएगा। Correct. करेक्ट। तो मैं इसको जब रखता हूँ तो मैं 5500 केल्विन पर रखता हूँ, ताकि जो मेरा कैमरा है वो प्रॉपर वाइट बैलेंस पकड़े। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट मिक्सअप हो रही है क्योंकि जो ऊपर की लाइट है मेरे ऑफिस में Exactly. वो तो अलग है। exactly perfect नहीं आएगा। राइट। हाँ, तो उसके बाद में फिर मुझे सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करना पड़ता है। आप वो लाइट यूज कर रहे हो उसका नाम क्या है? ये डिजिटेक का लाइट है छोटा सा, इसको आप डिजिटल। टेबल HSL लाइट बोल सकते हो। ये डिजिटेक का अमेजन कैमरा पे भी माउंट मिल रहा होता है? ये कैमरा माउंट हो सकता है। है? हाँ, कैमरा में माउंट होता है। यहाँ पर ना आपको साइड में ऐसे ये हो दिया होता है, शू का ये दिया हुआ है। हॉट शू है, उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप कैमरा पे माउंट कर सकते हो। और ये एग्जैक्ट। नॉब है ऐसा,
तो ये ओके नॉब ओके, आपका जहाँ पर आपके कैमरा के आउटशू पे लगेगा यहाँ पे, ये वीडियो लाइट है बेसिकली। तो ये यहाँ करेक्ट पे वीडियो एग्जैक्टली लग मैं, गया और एंड उसके मैं ऊपर इसको आप लॉक कर करके सकते यहाँ हो। पे लगा सकता हूँ। करेक्ट, उसके लिए बेसिकली आप जैसे आपको पर्पस चाहिए उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली मैं मुझे यहाँ आपको पे वही जो बोला था ना, रिजल्ट, हमारा मेकअप का ज्यादा है तो लाइट होना जरूरी है उनका, तो उसके लिए मैंने एग्जैक्टली पूछा तो आपको। Right. नहीं, उसके लिए आपको ना ये इसमें से थोड़ा सा हायर वर्जन भी मिलता है जहाँ पर आपको एलईडी बड़ा रहेगा, क्योंकि मैं अभी टेबल पे यूज़ कर रहा था तो मैंने छोटा साइज लिया, छोटा बड़े साइज में लिया। इसमें मिलते हैं। ओके तो वो भी आप कैमरा के ऊपर माउंट करके यूज़ कर सकते हो। ओके, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या अंडरस्टैंड कर रहे थे, हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे कि जो लाइट है उसके टेम्परेचर वाइज चेंज होते रहेगा जो भी कलर है। करेक्ट। करेक्ट। तो 5500 इज अ बेस, मैंने आपको बताया 5500 इज अ बेस लाइट। राइट, उससे अगर हायर जाएगा तो हायर होगा तो क्या होगा, ब्लू होगा, और लोअर अगर हुआ तो रेडिश टिंज में जाएगा। रेडिश टिन में सो जाएगा। बेसिकली हम लोग बैलेंस ऐसा अचीव करेंगे, अगर एनवायरनमेंट रेडिश है या फिर येलोइश है तो हम उसमें वील गो टुवर्ड्स द वार्मर साइड, सॉरी टुवर्ड्स द कूलर साइड, ताकि वो कॉम्पेंसेट होके विल कम बैक टू 5000 5500 प्लस 500 माइनस जो है। एग्जैक्टली। हमारे एक्सपोजोमीटर में कैसे हम लोग जीरो पे रखते हैं, ताकि करेक्ट अगर आगे जा रहा है तो सेटिंग करके जीरो पे लेके आना है। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, 5500 आपको चाहिए, तो आप अगर 7000 में शूट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसमें से 2000 माइनस कर दोगे। अगर आप करेक्ट 2000 पे शूट कर रहे हो तो आप 2000 ऐड कर दोगे, करेक्ट। 2500। तो आप 5500 पे एक नॉर्मल लेवल पे आ गए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से क्लिक कर सकते हो। राइट। तो अभी हमने क्या देखा, हमने पहले देखा कि आपके जो वाइट बैलेंस हम लोग क्यों लेते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं वो हमने देखा। उसके बाद में थर्ड थिंग हमने देखी कि आर्टिफिशियल लाइट आर्टिफिशियल सोर्स एंड क्या होता नेचुरल। है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने देखा, विजिबल लाइट क्या होता है। उसके बाद करेक्ट। लाइट कलर का टेम्परेचर, जो लाइट का टेम्परेचर है केल्विन। कैसे अलग अलग चेंज किया जाता है, वो हमने देखा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि लाइट के टेम्परेचर के अनुसार हमको 5500 चाहिए, तो आप कैसे क्लिक कर पाओगे। करेक्ट। एंड ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं। क्लियर है, सारी चीज़ें करेक्ट।